कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। वन इस तीर्थ को अष्टापद, गणपर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6638 मीटर 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्य, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। कैलाश पर्वत की आकृति, इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्यात्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। डमरू और ओम की आवाज, यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ऊ की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। यह 4 धर्म तिब्बती, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। जैन धर्म में इसे अस्तापादा कहा गया है, बौद्ध धर्म में से तैस कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म में से इसे कंग रिम्पोचे कहा गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों की कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत पर समय के तेजी से बीतने का रहस्य कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। आमतौर पर धरती के बाकी हिस्सों में जहां 2 हफ्तों में बाल और नाखून जितने बढ़ते हैं, उनके कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों में उतने बढ़ जाते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों का कहना है कैलाश पर्वत पर स्थान चमत्कारिक रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है। जब भी वह लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही वे उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बन जाता है, जो कि हिंदू धर्म का चिन्ह माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जाने से पहले हमारे YouTube चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।